नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जयपुर, बाड़मेर एवं फालना में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। एक रिपोर्ट। बिहार के दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 12,000 करोड़ रुपए की सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य सहित विभिन्न सेक्टर की 25 से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जयपुर, बाड़मेर एवं फालना में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री निवास से इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर फोकस कर रही है। बीमारी से बचाव, बीमारी की समय पर जांच, मुफ्त एवं सस्ता इलाज, छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधा, चिकित्सक की कमी को दूर करना और स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक के विस्तार के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियान फिट इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, हर घर नल से जल जैसे अभियानों से न केवल स्वच्छता बढ़ी है बल्कि बीमारियों के संक्रमण पर भी रोकथाम लगी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी लीडरशिप में देश में विकास को अभूतपूर्व गति मिली है। सड़क, ऊर्जा, मेडिकल, उद्योग, बिजली, पानी, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी सहित तमाम विकास संकेतकों में भारत विश्व भर में मजबूती के साथ आगे आया है। राजस्थान के जयपुर में दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन, बाड़मेर और फालना के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इससे आम जन को कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंदों को निशुल्क इलाज मिल रहा है। वहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के निर्माण, रामाश्रय वार्ड, माँ वाउचर जैसे नवाचारों से स्वस्थ राजस्थान के मिशन को गति मिली है। राजस्थान में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। जी हां, राज्य सरकार तमाम उपाय करने में लगी है ताकि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों में कहीं कोई कमी न रह जाए। किस प्रकार दिया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा समिट की तैयारियों को अंजाम, आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्री समिट और समीक्षा बैठकों का आयोजन कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी के तहत हाल ही में जयपुर, जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों का राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 45,536.74 करोड़ रुपए के 263 निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे राजस्थान में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। बैठक के दौरान सोलर पार्क्स के लिए 6,700 करोड़ रुपए सहित प्रमुख MOU प्राप्त किए गए, जिनमें रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए 11,000 करोड़ रुपए, गौ अभ्यारण्य के लिए 3,000 करोड़ रुपए, सोना सिक्का द्वारा 600 करोड़ और SVA खाद्य तेल द्वारा 1,200 करोड़ रुपए सहित उल्लेखनीय निवेश शामिल हैं। इस आयोजन में 7 निवेशकों से लगभग 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रस्ताव प्राप्त हुए। कार्यक्रम में जयपुर के ODOP उत्पादों
और AI रोबोटिक्स चिकित्सा विज्ञान और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी नवाचारों को प्रदर्शित किया गया। निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की आर्थिक क्षमता को खोलने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में राजस्थान की अपार संभावनाओं का दोहन करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। इन अवसरों की पहचान करके सरकार राज्य को एक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रही है। उन्होंने कहा कि अपने पहले वर्ष में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट का आयोजन राज्य की वृद्धि और विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। राजस्थान में प्रचुर मात्रा में 82 प्रकार के खनिजों की उपलब्धता है, जो राज्य की आर्थिक उन्नति की आधारशिला है। राइजिंग राजस्थान के तहत रत्न और आभूषण, चिकित्सा, खेल, परिधान, वेयर हाउसिंग, ई कचरा, केबल, रियल एस्टेट, तेल रिफाइनिंग और कपड़ा सहित विभिन्न क्षेत्रों के कई निवेशकों ने इकाई स्थापित करने या विस्तार करने में रुचि व्यक्त की है। इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करने के लिए राजस्थान के जिला प्रशासन ने उद्यमियों, निवेशकों, प्रवासी राजस्थानियों और 34 औद्योगिक संगठनों के साथ कई बैठकें की। इन कार्यक्रमों ने एक अनुकूल निवेश माहौल को बढ़ावा दिया और क्षेत्र में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया। जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन, AGES, वुडन हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फोर्टी, क्रेडाई, लघु उद्योग भारती और सिडबी सहित कई प्रमुख औद्योगिक संगठनों ने इस आयोजन के लिए समर्थन दिया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में राइजिंग राजस्थान स्वास्थ्य प्री समिट में स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयुष क्षेत्र के निवेशकों के साथ 16,176 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए गए। समिट में हुए MOU के साथ ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में हस्ताक्षरित कुल निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 25,400 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। राज निवेश पोर्टल पर अब तक 57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस समिट में किए गए MOU में चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए 14,000 करोड़ रुपए के निवेश MOU हुए, जबकि आयुष क्षेत्र में 2,157 करोड़ रुपए के निवेश MOU पर हस्ताक्षर किए गए। राज निवेश पोर्टल पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में अब तक प्राप्त 57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के धरातल पर आने से राज्य में 6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। MOU के जरिए निवेशकों ने जयपुर, अजमेर, जोधपुर, राजसमंद, सीकर, सिरोही सहित विभिन्न जिलों में फार्मा इकाइयां, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, होम्योपैथी और आयुर्वेद कॉलेज, आयुष अनुसंधान पंचकर्म केंद्र, उन्नत आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा न केवल MOU पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें अगले 3 से 4 वर्षों में धरातल पर उतारा भी जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के छोटे और बड़े सभी निवेशकों का स्वागत है, क्योंकि वे सभी जमीनी स्तर पर आम नागरिक की सेवा करेंगे और स्वस्थ एवं समृद्ध प्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आयुष क्षेत्र में हुए 2,157 करोड़ रुपए के MOU पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष क्षेत्र में बड़ी संख्या में MOU किए गए हैं। आयुष न केवल भारत की विरासत और पहचान है, बल्कि ये दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति और सदियों पुराने ज्ञान को भी प्रदर्शित करता है।
दुनिया भर के लोग आयुष की ओर आकर्षित हो रहे हैं और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर के समूर बाग पहुंचकर मेवाड़ के पूर्व राज परिवार सदस्य एवं पूर्व सांसद स्वर्गीय महेंद्र सिंह मेवाड़ के पार्थिव देह पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। इसके साथ ही उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचकर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज के श्रीमुख से श्री राम कथा का श्रवण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि परम पूजनीय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का पूरा जीवन मानव कल्याण को समर्पित है। अयोध्या के नव्य भव्य राम मंदिर निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे महान संत का पावन सानिध्य प्राप्त करना बहुत सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवान श्री राम की भव्य आरती में शामिल हुए और समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना भी की। राज्य सरकार का 1 साल पूरा होने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करीब 25,000 युवाओं को नियुक्तियां देने और 51,000 से अधिक नई भर्तियों की सौगात देने जा रहे हैं। युवाओं के रोजगार के सपने को पूरा करने में ये नियुक्तियां एवं विज्ञप्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और सुराज संकल्प की दिशा में अहम कदम साबित होंगे। मुख्यमंत्री हाल ही में समीक्षा बैठक आयोजित कर सभी विभागों को जारी भर्ती प्रक्रियाएं समय पर पूरी कर युवाओं को शीघ्र नियुक्तियां देने एवं नई भर्तियां निकालने पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दे चुके हैं। राज्य सरकार की युवाओं को निरंतर रोजगार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के क्रम में तीसरे मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार पहली वर्षगांठ के मौके पर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के दौरान 7 विभागों में लगभग 25,000 युवाओं को नियुक्तियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट के आयोजन से राजस्थान दुनिया में निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होगा। इसमें होने वाले MOU से राजस्थान अक्षय ऊर्जा, खनन, पर्यटन, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस समिट को सफल बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि समिट में शामिल होने वाले अतिथियों को निमंत्रण, उनके पंजीकरण, ठहरने और अन्य सभी व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखकर सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।